हेलो स्टूडेंट्स, मैं एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूँ मेरे अपने और आपके अपने भी यूट्यूब चैनल में, जिसका नाम है इंग्लिश विथ विनोद। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम फिर से इन प्रीपोजिशन पढ़ने वाले हैं। कल हमने इन प्रीपोजिशन ही पढ़ा था, लेकिन वो पार्ट 1 था। जी हाँ स्टूडेंट्स, उसमें हमने 4 पॉइंट पढ़े थे कि इन कहाँ यूज होता है। आज भी हम 4 पॉइंट्स ही पढ़ने वाले हैं इन प्रीपोजिशन के इस दूसरे पार्ट में। जी हाँ, हम इसका आज दूसरा पार्ट पढ़ने वाले हैं। इसमें भी 4 ही पॉइंट है और वो हमें बताएंगे कि इन यहाँ भी यूज होता है। ओके स्टूडेंट्स, ये दूसरा और आखिरी पार्ट है। ओके, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि वो 4 पॉइंट कौन से हैं जिसमें इन यूज होता है। ओके, ये रहा वो पॉइंट जो हमें ये बताएगा कि इनका यूज कहाँ होता है। चलिए रीड करते हैं पॉइंट को। तो पॉइंट कहता है वी यूज इन फॉर द फॉलोइंग मीनिंग। जी हाँ स्टूडेंट्स, जिस मीनिंग के लिए हम इन प्रीपोजिशन का यूज करते हैं वो मीनिंग है में। जी हाँ, ये बेसिक मीनिंग है जो कि मैंने कल वाले पार्ट में भी पढ़ाया था। यानी इनका जो बेसिक मीनिंग है वो है में। तो अगर आप सेंटेंस में इस शब्द का प्रयोग करोगे तो आपको इन प्रीपोजिशन ही यूज करना है। लेकिन कैसे? तो ये देखिए स्टूडेंट्स, इट वुड नॉट बी अ मूवमेंट। तो देखिए स्टूडेंट्स, इस शब्द का प्रयोग तो आप करोगे लेकिन वो मूवमेंट नहीं होती है। यानी आप ऑलरेडी वहां है जहां आप बोलने जा रहे हो। यानी जिस भी प्लेस का आप मेंशन कर रहे हो किस वर्ड के साथ में, तो आप ऑलरेडी वहां पे हो, यानी वहां पे मूवमेंट नहीं है, ये मीनिंग आएगा। और आपको फिर यूज करना है इन। और कहने के लिए यानी कहते समय आप में इस शब्द का प्रयोग कर रहे हो तो भी आपको क्या यूज करना है? इन। ओके, चलिए एग्जाम्पल के साथ इसको और अच्छे से देखते हैं। ये रहा हमारा पहला एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, आप देख सकते हो। चलिए रीड करते हैं। क्या है? संतोष लाइब्रेरी में है। तो देखिए स्टूडेंट्स, इस सेंटेंस में कौन सा मीनिंग आया है? में। और सेंटेंस का सेंस क्या कहता है कि संतोष लाइब्रेरी में है, यानी वह ऑलरेडी लाइब्रेरी में है। तो मैंने अभी अभी आपको यही बताया है, यहाँ पे मूवमेंट नहीं होती है, यानी कोई कहीं है वो ऑलरेडी वहां है। जब ये सेंस बताया जाता है किस मीनिंग के साथ? में, या फिर कहने के लिए ही यूज किया जाता है कौन से मीनिंग के साथ? में, तब हमें इन प्रीपोजिशन यूज करना है। तो देखिए, संतोष इज इन द लाइब्रेरी, लाइब्रेरी में यानी इन द लाइब्रेरी। तो देखिए कौन सा प्रीपोजिशन यूज किया है? इन। ओके, चलिए दूसरे एग्जाम्पल की तरफ मूव करते हैं। ये रहा दूसरा एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, आप देख सकते हो। चलिए रीड करते हैं। क्या है? तुम हमेशा जल्दी में रहते हो। तो देखिए स्टूडेंट्स, इस सेंटेंस में कौन सा मीनिंग आया है? में। तो मैंने अभी अभी आपको कहा है कि इन आप कहाँ यूज कर सकते हो, स्पेशली इस पॉइंट में। तो मैंने कहा है मूवमेंट नहीं रहती है और कहने के लिए ये सेंटेंस कहा जाता है जिसमें कौन सा मीनिंग होना चाहिए? में। तो देखिए, तुम हमेशा जल्दी में रहते हो, किसी को कहा गया ये सेंटेंस है कौन से मीनिंग के साथ? में। तो इसकी इंग्लिश है यू आर ऑलवेज इन अ हरी। तो देखिए जल्दी में इसकी इंग्लिश हो गई इन अ हरी। तो मैं आपको यही बताना चाहता हूं कि इनका यूज आपको ऐसे ही करना है। ओके, ये मीनिंग आना चाहिए और जो भी पॉइंट्स मैंने बताए हैं वो आपको याद रखने हैं। ओके, चलिए तीसरे एग्जाम्पल की तरफ मूव करते हैं। ये रहा तीसरा एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, आप देख सकते हो। चलिए रीड करते हैं। क्या है? तुम मुंबई में कहाँ रहते हो? तो देखिए इस सेंटेंस में भी कौन सा मीनिंग आया है? में, यानी किसी को पूछा जा रहा है तुम मुंबई में कहाँ रहते हो। तो इसकी इंग्लिश है वेयर डू यू लिव इन मुंबई। तो मुंबई में इसकी इंग्लिश हो गई इन मुंबई। कौन सा मीनिंग है? में। तो हमने क्या यूज किया है? इन। तो मैंने अभी अभी बताया है, यानी अगर आप कहीं हो, मूवमेंट नहीं है और कहने के लिए वो सेंटेंस बोला जा रहा है और उसमें ये मीनिंग आ रहा है तो हमें यूज करना है इन। तुम मुंबई में कहाँ रहते हो? वेयर डू यू लिव इन मुंबई। मुंबई में इन मुंबई। ओके, चलिए चौथे एग्जाम्पल की तरफ मूव करते हैं।
ये रहा हमारा चौथा और आखिरी एग्जाम्पल, आप देख सकते हो। चलिए रीड करते हैं। क्या है? मैं मानस शास्त्र में एमए कर रहा हूँ। तो देखिए इस सेंटेंस में भी कौन सा मीनिंग आया है? में। तो इसकी इंग्लिश हो गई आई एम डूइंग एन एमए इन साइकोलॉजी। मानस शास्त्र में यानी इन साइकोलॉजी। तो देखिए स्टूडेंट्स, फिर से मैं वही बात बताऊंगा, कौन सी? कि यहाँ पे मूवमेंट नहीं होती है। अगर आप कहीं हो और अगर बोल रहे हो इस मीनिंग के साथ तो इन लगाइए, या फिर कहने के लिए यानी कह रहे हो, पूछ रहे हो इस मीनिंग के साथ तो आपको लगाना है इन। ओके स्टूडेंट्स। चलिए स्टूडेंट्स, मैं और एक एग्जाम्पल देता हूँ। मान लो मुझे कहना है मुझे मैथ में इंटरेस्ट नहीं है। देखिए स्टूडेंट्स, सेंटेंस को ध्यान से सुनिए। क्या कहा मैंने? मुझे मैथ में इंटरेस्ट नहीं है। मैंने कहा मैथ में, यानी मैं सिर्फ कह रहा हूँ और कौन से मीनिंग के साथ? में। मैंने कहा मैथ में, तो इसकी इंग्लिश हो गई आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन मैथ। क्या कहा मैंने? आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन मैथ। तो मैंने इस पॉइंट में जो जो बातें आपको बताई है सिर्फ आपको वही याद रखना है और ये मीनिंग भूलना नहीं है। और बिंदास क्या यूज करना है? इन प्रीपोजिशन। ओके, चलिए दूसरे पॉइंट की तरफ मूव करते हैं। ये रहा हमारा दूसरा पॉइंट स्टूडेंट्स, आप देख सकते हो। चलिए रीड करते हैं। क्या है? इट इज यूज्ड एज मीडियम। क्या कहता है हमारा दूसरा पॉइंट? इट इज यूज्ड एज मीडियम। जी हाँ स्टूडेंट्स, इन प्रीपोजिशन का यूज हम किसके तौर पर करते हैं? एज मीडियम। मीडियम का मतलब होता है माध्यम। अभी मीडियम क्या है, माध्यम क्या है, इस पर चर्चा करने से बेहतर है हम सीधे एग्जाम्पल्स को देखते हैं और वही इसको बेहतर तरीके से समझते हैं। ओके स्टूडेंट्स, चलिए एग्जाम्पल को देखते हैं। ये रहे एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, आप देख सकते हो। चलिए सबसे पहले रीड करते हैं। क्या है? कैपिटल में लिखो, ब्लू पेन से लिखो, स्मॉल में लिखो, इंक पेन से लिखो। जी हाँ स्टूडेंट्स, इस तरह के सेंटेंस जब होते हैं तब हमें इन प्रीपोजिशन यूज करना है, क्योंकि पॉइंट क्या कहता है? इट इज यूज्ड एज मीडियम। तो मीडियम क्या है ये अभी मुझे आपको बताना है। तो देखिए स्टूडेंट्स, सेंटेंस क्या है? कैपिटल में लिखो, कैपिटल स्मॉल, ये क्या हो गए स्टूडेंट्स? मीडियम। फिर से ये देखो, ब्लू पेन से लिखो। तो स्टूडेंट्स क्या ब्लू पेन ही होता है? रेड भी है, ब्लैक भी है कि नहीं स्टूडेंट्स? यानी पेन के और कई प्रकार है, हम किससे भी लिख सकते हैं। तो जब भी आप इस तरह के सेंटेंस बोलोगे जो मीडियम होते हैं तब हमें कौन सा प्रीपोजिशन यूज करना है? इन। तो देखिए कैपिटल में लिखो, राइट इन कैपिटल, ब्लू पेन से लिखो, राइट इन ब्लू। तो कौन सा प्रीपोजिशन यूज किया है? इन। यहाँ पे ब्लू पेन बोला गया है लेकिन मैंने ब्लू ही लिखा है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे पेन, पेंसिल इस तरह के वर्ड्स नहीं लिखने होते हैं, क्योंकि यही सेंस हमें बताता है कि हम कहना क्या चाह रहे हैं। ओके स्टूडेंट्स, पॉइंट समझ में आ गया? चलिए तीसरे पॉइंट की तरफ मूव करते हैं। ये रहा हमारा तीसरा पॉइंट स्टूडेंट्स, आप देख सकते हो। चलिए रीड करते हैं। क्या है? इट इज यूज्ड विद द नेम्स ऑफ रोड्स एंड स्ट्रीट्स। जी हाँ, पॉइंट ये कहता है कि इन प्रीपोजिशन का यूज हमें किसके नेम के साथ करना है? रोड्स और स्ट्रीट्स के नेम के साथ। तो ये देखिए स्टूडेंट्स एग्जांपल, इन टेल्सन रोड, इन नेल्सन स्ट्रीट। तो मैंने एक यहाँ पे रोड का नाम मेंशन किया है और यहाँ पे स्ट्रीट का। तो मैंने कौन सा प्रीपोजिशन लगाया है? इन। तो पॉइंट ही कहता है कि रोड का नाम या फिर स्ट्रीट का नाम अगर रहता है तो हमें कौन सा प्रीपोजिशन यूज करना है? इन। ओके, चलिए चौथे और आखिरी पॉइंट की तरफ मूव करते हैं। ये रहा हमारा चौथा और आखिरी पॉइंट स्टूडेंट्स, चलिए रीड करते हैं। क्या है? इट इज यूज्ड टू इंडिकेट अ शेप, कलर और साइज। जी हाँ स्टूडेंट्स, पॉइंट ये कहता है कि जब भी आप कोई शेप बता रहे होंगे, कोई कलर बता रहे होंगे या फिर कोई साइज, तो आपको इन प्रीपोजिशन यूज करना है। पॉइंट समझ में आ गया है? जब भी आप क्या मेंशन करोगे? शेप, कलर और साइज, तो हमें इन प्रीपोजिशन यूज करना है। ओके, चलिए एग्जाम्पल के साथ इसको और बेहतर तरीके से समझते हैं। ये रहे एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, आप देख सकते हो। चलिए रीड करते हैं। क्या है? दिस पेंटिंग इज इन रेड। ये हमारा पहला एग्जाम्पल है, दिस पेंटिंग इज इन रेड। तो इसका मीनिंग है स्टूडेंट्स, ये पेंटिंग लाल है।
देखिए स्टूडेंट, जब भी कोई पेंटिंग पूरी की पूरी लाल या फिर आप पूरा एक कलर उसमें बता रहे हो, तभी आपको इन प्रीपोजिशन यूज करना है। तो इसका मीनिंग है दिस पेंटिंग इज इन रेड, ये पेंटिंग लाल है। कौन सा, यहाँ पे मैंने कलर मेंशन किया है, तो देखिए कलर मैंने आपको पॉइंट में बताया था। तो जब भी आप कलर मेंशन करोगे, लेकिन कौन सा कलर, वो पूरा का पूरा एक कलर उसमें होना चाहिए। तो देखिए दिस पेंटिंग इज इन रेड, कौन सा प्रीपोजिशन यूज किया है, इन, तो ये कलर वाला एग्जांपल है। ओके, चलिए दूसरा एग्जांपल देखते हैं। ये रहा दूसरा एग्जाम्पल, चलिए रीड करते हैं। क्या है, द स्टूडेंट स्टूड इन अ ट्राई कलर। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक शेप बताया जा रहा है। ट्राई कलर यानी हमारा जो नेशनल फ्लैग है जिसमें 3 रंग होते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, ट्राई कलर। तो इसका मीनिंग क्या हो गया है, स्टूडेंट्स ट्राई कलर के शेप में खड़े रहे थे। देखिए द स्टूडेंट स्टूड इन अ ट्राई कलर, तो ट्राई कलर ये क्या बताया जा रहा है, शेप। तो देखिए कौन सा प्रीपोजिशन यूज किया है, इन। तो जब भी आप शेप, कलर और साइज मेंशन करोगे, आपको इन प्रीपोजिशन यूज करना है। ओके, चलिए आखिरी एग्जांपल देख लेते हैं। ये रहा हमारा तीसरा एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, चलिए रीड करते हैं। क्या है, दिस जैकेट कम्स इन 4 डिफरेंट साइजेस। तो इसका मीनिंग है स्टूडेंट्स, ये जैकेट 4 अलग अलग साइज में आता है। तो यहाँ पे साइज बताया गया है कि एक जैकेट 4 अलग अलग साइज में आता है। तो देखिए साइज वाला ये एग्जाम्पल है, दिस जैकेट कम्स इन 4 डिफरेंट साइजेस, ये जैकेट 4 अलग अलग साइज में आता है। तो कौन सा प्रीपोजिशन यूज किया है, इन। तो पॉइंट ही कहता है कि जब आप शेप, कलर और साइज मेंशन करोगे, आपको प्रीपोजिशन यूज करना है इन। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स इन प्रीपोजिशन अब यहाँ पे खत्म होता है। तो कल मैंने इनका पहला पार्ट पढ़ाया था जिसमें 4 पॉइंट थे, और आज दूसरे पार्ट में मैंने और 4 पॉइंट पढ़ाए हैं। तो कुल मिलाकर 8 हो गया है। तो बस यही कहूंगा कि इस 8 पॉइंट को आप अच्छे से पढ़ो और जानो कि इन प्रीपोजिशन हम इस तरह यूज कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।